आज की दुनिया में हमारे पास सब कुछ है। स्मार्टफोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, हर सुविधा उपलब्ध है। अमेज़ॉन से एक क्लिक में सामान घर पहुंच जाता है। व्हाट्सएप पर दोस्तों से बात हो जाती है। नेटफ्लिक्स पर हजारों मूवीज देख सकते हैं। फिर भी जब रात को अकेला होता है तो मन भारी लगता है। कोई कारण साफ नहीं दिखता, फिर भी भीतर कुछ टूट सा रहा होता है। ये कैसी विडंबना है कि जितना हम जुड़ते जा रहे हैं बाहरी दुनिया से, उतना ही अकेला महसूस करते हैं अंदर से। मैंने देखा है कि आज के युवा दिन भर बिजी रहते हैं। सुबह ऑफिस जाना, मीटिंग्स अटेंड करना, टारगेट्स पूरे करना, फिर शाम को जिम या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना। लेकिन जब वे अकेले होते हैं तो एक अजीब सी खालीपन महसूस करते हैं। ये खालीपन सिर्फ सिंगल्स को नहीं, बल्कि मैरिड कपल्स को भी होती है। घर में सब कुछ है, फैमिली है, फिर भी कुछ मिसिंग लगता है। दरअसल आज का मन काम से नहीं, सोच से थक गया है। हर समय तुलना, अपेक्षा, डर, भविष्य की चिंता और बीते हुए कल का बोझ मन को कहीं ठहरने नहीं देता। इंस्टाग्राम पर दूसरों की लाइफ देखकर अपनी लाइफ छोटी लगती है। लिंक्डइन पर कोलीग्स की अचीवमेंट्स देखकर लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे। हम मुस्कुराते हैं पर भीतर से खाली होते जाते हैं। ये मानसिक थकान आज की युग की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। आजकल हर पर्सन मल्टीटास्किंग कर रहा है। एक साथ फोन पर बात, लैपटॉप पर ईमेल चेक करना और टीवी भी चल रहा है। हमारा ब्रेन एक साथ इतनी चीजें प्रोसेस कर रहा है कि वो ओवरलोड हो जाता है। पहले के समय में लोग एक काम करते थे, पूरा फोकस उसी पर होता था। आज हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बेचैनी, ये मानसिक थकान कहीं ना कहीं हमें किसी और दिशा में इशारा कर रही हैं? जब मन थक जाता है तो वो शांति की तलाश करता है, और यही वो क्षण होता है जब हमें परमात्मा की जरूरत महसूस होती है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि जब हम सबसे ज्यादा परेशान होते हैं तभी हमें गॉड की याद आती है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। भक्ति कोई क्रिया नहीं है, भक्ति एक स्थिति है। हमने भक्ति को रीति रिवाजों, मंत्रों और पूजा पाठ तक सीमित कर दिया है। हम सोचते हैं कि सुबह टेंपल जाना, आरती करना, प्रसाद चढ़ाना ही भक्ति है। लेकिन सच्ची भक्ति तो तब जन्म लेती है जब मन पूरी तरह से समर्पण कर देता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बिजनेसमैन था जो बहुत सक्सेसफुल था। उसके पास सब कुछ था, बिग हाउस, लग्जरी कार्स, फॉरेन ट्रिप्स। लेकिन एक दिन उसका बिजनेस क्राइसिस में आ गया। वो दिन रात टेंशन में रहने लगा। उसने हर पॉसिबल सोल्यूशन ट्राई किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक दिन जब वो बिल्कुल हार गया तो उसने सिर्फ इतना कहा, भगवान अब तुम ही संभालो। उसी दिन से उसकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो गया। जब मन कहता है अब और नहीं संभाल पा रहा और उसी क्षण प्रभु को याद करता है, वही भक्ति का पहला कदम है। ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक गहरी सच्चाई है। प्रभु तब नहीं आते जब सब ठीक होता है, प्रभु तब आते हैं जब मन थक जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे माँ तब आती है जब बच्चा रो रहा होता है, खुश होने पर नहीं। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हमने प्रभु को अपनी प्राथमिकताओं की सूची में सबसे अंत में रख दिया है। पहले काम, फिर परिवार, फिर दोस्त, फिर मनोरंजन, और अगर समय बचा तो प्रभु को याद कर लेंगे। यही कारण है कि प्रभु दूर लगते हैं। हम अपना कैलेंडर देखते हैं तो हर स्लॉट भरा हुआ है, मीटिंग्स, डेडलाइंस, सोशल कमिटमेंट्स, लेकिन गॉड के लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है। प्रभु दूर इसलिए नहीं लगते कि वे दूर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने उन्हें जीवन में स्थान नहीं दिया। जहां स्थान बनता है वहीं भक्ति जन्म लेती है। और ये स्थान बनाना कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपने फेवरेट पर्सन के लिए टाइम निकाल लेते हैं, चाहे कितना भी बिजी डे हो। सबसे पहले हमें अपनी अत्यधिक सोच को छोड़ना होगा। हर चीज को समझने की, हर स्थिति को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। आजकल हम सब कुछ प्लान करना चाहते हैं। अगले 5 साल का करियर प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान, फैमिली प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग। लेकिन लाइफ में कुछ चीजें अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। कभी कभी बस छोड़ देना भी एक कला है। जब हम सब कुछ अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं तो मन और भी थक जाता है। भक्ति की शुरुआत बहुत सरल है। जब मन भारी हो, जब सब कुछ अव्यवस्थित लगे, तो बस एक सच्चे दिल से कह दीजिए, हे प्रभु, आज मन थका है, बस इतना काफी है। प्रभु शब्द नहीं देखते, भाव देखते हैं। आपकी सच्चाई, आपकी थकान, आपका समर्पण ही आपकी सबसे बड़ी प्रार्थना है। ये कोई फॉर्मल प्रेयर नहीं है, बल्कि एक दोस्त से बात करने जैसा है। ये समझना जरूरी है कि भक्ति का मतलब ये नहीं है
कि आपकी सारी समस्याएं गायब हो जाएंगी। सच्ची भक्ति से समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन समस्याओं का डर खत्म हो जाता है। मन में ये भरोसा आता है, जो होगा मैं अकेला नहीं हूं। ये फीलिंग बहुत पावरफुल होती है। जब आप जानते हैं कि कोई आपके साथ है, तो सबसे बड़ी चैलेंज भी मैनेजेबल लगती है। ये भरोसा ही असली शांति है। जब आप जानते हैं कि कोई है जो आपके साथ है, तो चुनौतियां भी आसान लगने लगती हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक गहरा अनुभव है जो हर सच्चे भक्त को होता है। मैंने कई लोगों को देखा है जो डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी काम रहते हैं, क्योंकि उनका फेथ स्ट्रांग होता है। आज के समय में हमें अपनी दिनचर्या में अध्यात्म के लिए जगह बनानी होगी। ये जरूरी नहीं है कि आप घंटों मंदिर में बैठें या लंबे लंबे मंत्र जपें। बस दिन में कुछ पल ऐसे निकालिए जब आप अपने मन की बात प्रभु से कह सकें। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड को डेली कॉल करते हैं। सुबह उठकर, काम पर जाते समय या रात को सोने से पहले बस कुछ क्षण प्रभु के साथ बिताइए। उनसे अपनी परेशानियां कहिए, अपनी खुशियां बांटिए। ये कोई औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक दोस्त से बात करने जैसा है। आप ट्रैफिक में स्टक हैं तो उस टाइम भी प्रभु से बात कर सकते हैं। ऑफिस में स्ट्रेस है तो वॉशरूम में जाकर 2 मिनट प्रभु को याद कर सकते हैं। जब आप इस तरह का रिश्ता बनाते हैं तो धीरे धीरे मन में एक अलग तरह की शांति आने लगती है। वो बेचैनी, वो अकेलापन कम होने लगता है। आप महसूस करते हैं कि आप वाकई अकेले नहीं हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेजुअल होता है, ओवरनाइट नहीं, लेकिन जब ये होता है तो लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। ये भी समझना जरूरी है कि आध्यात्म कोई भागने का रास्ता नहीं है। ये जिंदगी से मुंह मोड़ना नहीं है, बल्कि जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने का तरीका है। जब आपके पास आंतरिक शांति होती है तो आप बाहरी चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप मोर प्रोडक्टिव होते हैं, रिलेशनशिप्स इंप्रूव होती हैं, डिसीजन मेकिंग बेटर होती है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी एक आत्मा है जिसे पोषण की जरूरत है। हम शरीर का ख्याल रखते हैं, जिम जाते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, मन का ख्याल रखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, स्किल्स डेवलप करते हैं, लेकिन आत्मा को भूल जाते हैं। और जब आत्मा भूखी रह जाती है तो वही बेचैनी, वही अकेलापन महसूस होता है। अगर आज आपका मन अशांत है तो इसे अपनी कमजोरी मत मानिए। ये संकेत है कि भीतर से प्रभु आपको बुला रहे हैं। ये आपकी आत्मा की आवाज है जो कह रही है कि अब समय आ गया है अपने असली घर की तरफ लौटने का। ये कॉलिंग सबको आती है, बस हमें इसे रिकॉग्नाइज करना होता है। भीतर की सच्चाई से भक्ति जन्म लेती है। जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, अपनी सीमाओं को मानते हैं, तब आप प्रभु के करीब आते हैं। यही सच्चा समर्पण है और यही सच्ची भक्ति की शुरुआत है। ये ईगो को छोड़ने जैसा है जो मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो आज से ही शुरुआत कीजिए। अपने मन की सुनिए, अपनी आत्मा की आवाज को पहचानिए। प्रभु आपका इंतजार कर रहे हैं, बस आपको उनके लिए अपने दिल में जगह बनानी है। और जब ये जगह बन जाएगी तो आप पाएंगे कि वो शांति, वो सुकून जिसकी तलाश आप बाहर कर रहे थे, वो तो हमेशा से आपके भीतर ही मौजूद था।